हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। अब वैसे तो सोशल मीडिया पर दादी अपनी गालियों के लिए फेमस है, लेकिन उन सारी बेशरम दादियों में करने के लिए अवतार हुआ है इन दादी का। ये है सींग वाली दादी और ये मोहतरमा। इन्हें तो पूरी दुनिया कंकाल नजर आती है। जस्ट इमेजिन इनको दुनिया कैसी दिखती होगी। वेल, अब इनसे मिलिए। ये है दुनिया के सबसे पतले आदमी। ये इतने पतले हैं, इनके सामने मोनी राय के ट्रोलर भी शर्मा जाए। और इन आंखों की मस्ती ने तो पूरी दुनिया में ही तहलका मचा दिया है। और ऐसे क्यों है ये लोग? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, वियर्डेस्ट बॉडी फीचर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1, क्वीन ऑफ टॉक। दोस्तों, क्या आपका भी रंग काला है? और क्या आपको भी आपके फ्रेंड्स काले रंग की वजह से चिढ़ाते हैं? अगर हाँ, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने काले रंग पर गुमान करने लगेंगे, क्योंकि आपके सामने मैं लेकर आया हूँ द क्वीन ऑफ डार्कनेस की कहानी, जो इतनी काली है कि अगर उसको अंधेरे में खड़ा कर दें तो अंधेरा भी उनके सामने गोरा लगेगा। इन मोहतरमा का नाम है न्याकिन कैटपेक, जो कि सूडान की रहने वाली हैं। और इनको अपने कालेपन पर इतना गुमान है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो अपने इस गहरे काले रंग को भगवान का आशीर्वाद मानती हैं, और उन्हें कोई लाखों डॉलर्स भी दे तो भी वो अपने इस स्किन का कलर चेंज नहीं करवाएंगी। हालांकि न्याकिन का खुद को एक बदसूरत काली लड़की मानने से क्वीन ऑफ डार्कनेस बनने का सफर काफी मुश्किलों भरा था। जहाँ बचपन में अपने इस रंग की वजह से उन्होंने काफी खरी खोटी सुनी, तो वहीं जब कुछ टाइम बाद न्याकिन मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए अमेरिका आई, तो वहाँ भी उनका रंग उनके करियर में रुकड़ा बना खड़ा था। इन सब की वजह से न्याकिन काफी रोया करती थी और कई बार तो भगवान को भी कोसती थी। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेकर आया एक ऊबर ड्राइवर, जिसने सिर्फ उनसे एक सवाल किया कि क्या अगर उन्हें $10,000 यानी 7 लाख रुपए दिए जाएं तो वो ब्लीच करवाएंगी। जिसे सुनकर जवाब में तो वो सिर्फ हंसी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये एहसास हो चुका था कि अगर वो ब्लीच करवाएंगी तो वो गोरी हो ना हो, लेकिन उनका ये यूनिक कलर चला जाएगा। तो क्यों ना अपने इस सबसे अलग और अनोखे रंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलाकर इसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। और अब उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कई फोटोशूट करवाए और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, जहाँ उन्हें ट्रोल भी किया गया, लेकिन कई लोगों ने उनके इस डिफरेंट और अनोखे रंग की तारीफ भी की। और इसका परिणाम ये हुआ कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई, जिससे उन्हें कई फैशन शोज के ऑफर आने लगे। तो वहीं इनके फैंस ने इनको एक निकनेम भी दे दिया, और वो नाम था द क्वीन ऑफ डार्क। नंबर 2, लिटिल हनुमान। दोस्तों, जरा सोचो कि आपके पास कोई ऐसा अंग हो जिसकी वजह से लोग आपको भगवान समझने लगे, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्योंकि एक बच्चा अपने ऐसे ही एक अंग की वजह से अपनी जिंदगी को सबसे बड़ा अभिशाप मानता है। इस बच्चे का नाम है बालाजी, और इस नाम के पीछे की कहानी ये है कि ये बच्चा एक छोटी सी पूंछ के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से लोग इसे हिंदुओं के देवता हनुमान जी का रूप मानते थे, और इसीलिए इसका नाम रख दिया बालाजी। और सुबह शाम आसपास के लोग बालाजी से आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन सारे गाँव को आशीर्वाद देने वाला बालाजी खुद अपनी जिंदगी को नरक समझता था, क्योंकि उस पूंछ के होने की वजह से जहां लोग उसे भगवान का रूप समझते हैं, तो वहीं उसकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई ये भी है कि वो न चल सकता है न दौड़ सकता है, क्योंकि उसके कमर से नीचे के हिस्से में पैरालिसिस है, और अपने पर्सनल कामों के लिए भी अपने बूढ़े दादा दादी पर निर्भर है, क्योंकि जन्म के कुछ टाइम बाद ही उसके पिता भगवान को प्यारे हो गए, और माँ इतनी बीमार है कि उसकी देखभाल नहीं कर सकती। और ऐसे में उसके पालन पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी उसके दादा के बूढ़े कंधों पर आ गई, और इसीलिए बालाजी अपने दादा और दादी के साथ पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता है। हालांकि अब उसकी पूंछ को ऑपरेशन करके हटा दिया गया है, लेकिन आज भी बालाजी नहाने से लेकर बाकी के पर्सनल कामों तक के लिए अपने दादाजी पर ही निर्भर है। नंबर 3, एक्सरे गर्ल। भाई लोग, आपने बादशाह मूवी में ये सीन तो देखा ही होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी भी मोहतरमा है जिनको अंडरगारमेंट्स तो क्या बल्कि लोगों का कंकाल तक दिखता है, वो भी अपनी खुद की नेकेड आइज से, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन आपके नहीं मानने से क्या होता है, बात सच है। मतलब है, इस दुनिया में है एक औरत जिसके पास एक्सरे विजन है, और वो आपको सामने खड़ा करके आपके अंदर की बीमारियां बता सकती है। इवन अगर आप उन्हें सिर्फ अपनी फोटो भी दिखा दें तो भी वो आपकी बीमारियों का पता लगा सकती हैं। इस रशियन एक्सरे मशीन महिला का नाम है नताशा डेमकिना। अब क्योंकि कई लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये लोगों के दिमाग के साथ खेलती हैं, इसलिए लंदन, न्यूयॉर्क और जापान के कुछ हॉस्पिटल्स में इनका अलग अलग टेस्ट लिया गया, और इन्होंने सामने खड़े पेशेंट्स को देखते ही उसकी बीमारियों के बारे में बिल्कुल सही बता दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स के पास इनके बारे में डेटॉल की तरह 100% श्योर होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन नताशा बचपन से ही ऐसी नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उन्हें सब नॉर्मल दिखाई देता था, लेकिन जब वो 10 साल की हुई तो एक दिन अचानक से उन्हें उनकी माँ की जगह
कंकाल दिखने लगा, जिससे वो पहले तो डर गईं, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब उनकी आंखों में अचानक से एक्सरे मशीन विजन आने की वजह से हो रहा है। लेकिन एक सवाल का जवाब अब तक नहीं ढूंढ पाया कि अचानक से इस बंदी के पास एक्सरे विजन आया कैसे। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, 0% फैट मैन। क्या आप भी अपने मोटापे से परेशान हैं और 0% बॉडी फैट चाहते हैं? हाँ, बोलने से पहले जरा रुकिए और इस कम चर्बी मैन को देखिए। ब्रिटेन में रहने वाले इस बंदे का नाम है टॉम स्टैनफोर्ड, जिसने पतले होने के लिए कोई डाइटिंग नहीं की, बल्कि इसको एक MDP नाम की एक बीमारी है, जो कि आज तक दुनिया में सिर्फ 10 से भी कम लोगों में पाई गई है। और इस बीमारी की वजह से अगर ये दुनिया भर का भी चीज बटर खा जाए तो चीज बटर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी हड्डियों में चर्बी नहीं लगेगी, क्योंकि इनकी स्किन में फैटवा लगता ही नहीं है। और साथ ही इसे 2 तरह की डायबिटीज भी है। ये बीमारी टॉम को बचपन से नहीं थी, लेकिन जब वो 12 साल के हुए तो उन्हें MDP यानी मैंडिबुलर डिस्पेसिया विद डेफनेस नाम की बीमारी हो गई, जिसके बाद इनके स्किन से धीरे धीरे फैट गायब होने लगा और उन्हें सुनने में भी काफी तकलीफ होने लगी। अब सवाल ये है कि ये बंदा बिना फैट के जिंदा कैसे है? तो दोस्तों, MDP नाम की बीमारी में सिर्फ स्किन के नीचे की फैट की लेयर नहीं होती, लेकिन बॉडी ऑर्गन्स को जितने फैट की जरूरत होती है उतना फैट इनके शरीर में बनता है। लेकिन इस सब के बावजूद टॉम को साइकिलिंग का काफी शौक है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद वो साइकिलिंग नहीं छोड़ते, और उसका नतीजा ये है कि आज वो ब्रिटिश नेशनल पैरालंपिक के मेंबर हैं और साथ ही ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नंबर 5, वाइडेस्ट माउथ गैप। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप कितना बड़ा मुंह खोल सकते हो? नहीं पता? तो खोल के एक बार मेजर कर लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस लड़के के जितना तुम्हारा मुंह नहीं खोल सकता। इस पेंसिल्वेनिया में रहने वाले लड़के का नाम है आइजैक जॉनसन, जो 9.34 सेंटीमीटर जितना मुंह खोल सकता है। मतलब यार, ऐसा क्या डाल के मुंह का साइज बड़ा किया भाई? और तो और, एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अपना अवार्ड लेकर कोई ऐसा ही सुपर टैलेंटेड बंदा ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से ये मुंह फटा उनके सामने पड़ गया और तब इसको वाइडेस्ट माउथ गैप बोल के अवार्ड चिपका दिया। मतलब यार, हमारा मुंह इतना नहीं फटता तो क्या हमारी गलती है बे? नंबर 6, इंसानी चिंपैंजी। अब जरा इस बंदे से मिलो। ये लड़का दिखता बंदर जैसा है, खाने में घास खाता है, कभी कभी तो ये रातों को उठकर जंगल भाग जाता है। तब इसे ढूंढने में इसकी माँ को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लोग इस पे हंसते हैं, इसे गोरिल्ला और चिंपांजी कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके माँ बाप इसको भगवान का वरदान मानते हैं। वैसे इसका नाम है ज़ंज़िबाना एली, जो कि केन्या के एक छोटे से आदिवासी गांव में रहता है। पर इसके माँ बाप भगवान का वरदान क्यों मानते हैं? जब ये सवाल इसकी माँ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके एक के बाद एक 5 बच्चे मर गए और वो लोग बेऔलाद हो गए, जिसके बाद उनके पास भगवान के आगे नाक रगड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। ऐसे में ज़ंज़िबाना बड़ी मिन्नतों के बाद उनके छठे बच्चे के रूप में पैदा हुआ और इसीलिए भले ही इस पे पूरी दुनिया हंसती हो, लेकिन सूरत से सीरत तक बंदर जैसा होने के बावजूद भी इसकी माँ इसे बहुत प्यार करती है। लेकिन लेट मी टेल यू, 21 साल का होने के बावजूद भी आज तक ज़ंज़िबाना का दुनियादारी और पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नंबर 7, सींग वाली दादी। दोस्तों, आपने YouTube पर गाली वाली दादी तो देखी होगी, लेकिन अभी मार्केट में एक नई दादी आई है। जल्दी देखो, ये है सींग वाली दादी। ये रहती हैं चाइना में और ये सींग इनको बचपन से है। अब ऐसा नहीं है कि इनके इस सींग का ऑपरेशन नहीं हो सकता था, लेकिन इनको ऑपरेशन कराना ही नहीं था। लगता है पिछले जन्म में गाय भैंस थी। अपने सींगों से ट्रू वाला लव होता है। अब वैसे तो इनके माथे पे एक ही सींग दिखाई देता है, लेकिन गौर से देखेंगे तो दूसरे वाले सींग का भी छोटा सा निशान दिखाई देगा। वेल, इससे पहले कि तुम कुछ और उल्टा सीधा सोचो, मैं ही बता देता हूँ, ये सींग या मसा होना एक तरह का स्किन ट्यूमर हो सकता है और अगेन इसके लिए ऑपरेशन भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इनको तो अपना स्वैग झाड़ना था। सो गो ऑन दादी। नंबर 8, डबल आइरिस इन सेम आई बॉल। अब जरा इस वीडियो पे नजर फरमाओ। पता है, इसे देख के ना मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि मोबाइल में डबल, ट्रिपल और 75 कैमरा लगाने का आइडिया लोगों को इसे देखकर ही आया होगा। मतलब दुनिया में किसी किसी के पास आंख ही नहीं है और साला कोई एक आई गोटी पे 2 आइरिस लेकर घूम रहा है। दिस इज नॉट फेयर भगवान। वेल, देखा जाए तो इट्स रियली नॉट फेयर। ये एक पॉलीकोरिया नाम की बीमारी है, जिसमें लोगों के पास एक आंख में 2 या उससे ज्यादा आइरिस तो होंगे, लेकिन आप उस आंख से नॉर्मल आंखों की तरह नहीं देख पाओगे। हालांकि इस केस के पेशेंट्स अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चाइना के ये इस गुमनाम बेनाम मंत्री जी को ये बीमारी थी। हाँ, मतलब हो भी सकता है, चाइना है भाई, बीमारी के अलावा और यहाँ हो भी क्या सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे फीचर्स जिसमें किसी की सींग निकली हुई है, कोई पूरे का पूरा बंदर है, तो किसी की एक ही आंख में 2 कैमरे फिट है। इसके अलावा अगर तुम्हें भी कोई ऐसा अजीबोगरीब फीचर्स वाले प्राणी मिले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन सब में से कौन से फीचर ने तुम्हारा माथा घुमा दिया वो भी बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और मेरे चैनल फैक्ट बाय को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दो।